गुड मॉर्निंग एवरीवन। मेरा नाम अनूप चौधरी और मैं आपके लिए लेके आया हूँ मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक क्लास 10th साइंस। इन्हें करोगे तो आपको सारे इम्पोर्टेंट टॉपिक मिलने वाले हैं। चैप्टर वाइज हैं, समराइज हैं, इजी हैं। ध्यान से करिएगा, सब कुछ आपको इससे मिलने वाला है। जैसा पहला चैप्टर फिजिक्स का है। लाइट में दो चीज़ें, रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन और रिफ्रैक्शन, ठीक है। रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन इसमें पढ़ा होगा अपने मिरर, पढ़ा है नहीं पढ़ा। और इसमें पढ़ा है लेंस। क्या पढ़ा है? लेंस। क्लियर। अब इसका लॉ रिफ्लेक्शन का और रिफ्रैक्शन का भी लॉ कर लीजिए, तो ये दूसरा क्वेश्चन बन गया। दोनों का क्या कर लीजिए? लॉ, ठीक है। ये दूसरा क्वेश्चन बन गया। तीसरा इनकी डिफाइन कर लीजिए, रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन की। पहला क्वेश्चन बन गया। ड्राइव आपके में है नहीं, ड्राइव आपके में है नहीं, तो इसकी जगह क्या करोगे आप? इसकी जगह साइन कन्वेंशन कर लीजिए, ठीक है। इमेज फॉर्मेशन कर लीजिए, इमेज किस में कितनी बनती है, और न्यूमेरिकल प्रॉब्लम कर लीजिए। 3 नंबर में न्यूमेरिकल आता है लॉ के साथ में। इतना कर लीजिए। इस चैप्टर में इससे ज़्यादा कुछ नहीं आता। आगे चलते हैं, आगे ही बात करें। नेक्स्ट स्लाइड की बात करते हैं। इसमें इलेक्ट्रिसिटी है। इलेक्ट्रिसिटी में आपको करंट करना है, पोटेंशियल डिफरेंस करना है, और ओम्स लॉ एक्सप्लेन करना है। ओम्स लॉ विद ग्राफ, वी आई ग्राफ से नाम से आता है, वी आई ग्राफ। ओम्स लॉ विद ग्राफ करना है, जो ग्राफ ये बनता है। ये कर लीजिए। एक क्वेश्चन आता है इस पर। पावर का फॉर्मूला ड्राइव कौन सा करना है? P इक्वल टू वी आई, P इक्वल टू वी आई। पावर से कर लीजिए, P इक्वल टू W/T वाले फॉर्मूले से। ये होता है आपका वी क्यू। ये क्या होता है? ये होता है वी क्यू आपका। ये हो गया आपका ये हो गया वी क्यू और टी, और Q/T होता है आपका आई। Q/T क्या होता है? आई हो गया। क्लियर। उसके बाद इस पर कुछ प्रॉब्लम आती है, प्रॉब्लम कर लीजिए। एक यहाँ से जूल हीटिंग इफेक्ट से बनता है पावर सी। जूल हीटिंग इफेक्ट दैट इज H इक्वल टू I²RT, ये बनेगा। नेक्स्ट पे देखिए, केमिकल की बात करें, बैलेंस कर लीजिए। और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग सब्सटेंस और रिड्यूसिंग सब्सटेंस से कर लीजिए, ओके। उसके बाद टाइप ऑफ रिएक्शन कर लीजिए, सफिशिएंट है यहाँ से। केमिस्ट्री से कार्बन्स कंपाउंड से आपका कोवेलेंट पर बनेगा, इसकी प्रॉपर्टी पर बनेगा। होमोलोगस सीरीज, आइसोमर। होमोलोगस सीरीज कर लीजिए, आइसोमर कर लीजिए। IUPAC नेम कर लीजिए, सिंपल। उसके बाद ये बड़ा क्वेश्चन बनेगा आपका इथेनॉल से। इथेनॉल और इथेनोइक एसिड, इथेनोइक एसिड, ईस्टर, ईस्टर। इन तीनों टॉपिक से आपका एक बड़ा क्वेश्चन मिलने वाला है। सोप डिटर्जेंट, इसकी मैकेनिक कर लीजिए, मैकेनिज्म ऑफ सोप। उसके बाद ये बायोलॉजी के पार्ट है। सर्कुलेशन, हार्ट डायग्राम सहित, जाइलम आया हुआ है, एरोबिक आया हुआ है, न्यूट्रिशन आया हुआ है। सारे टॉपिक इंपॉर्टेंट हैं। यहाँ से रिफ्लेक्स एंगल आपको हमेशा देखने को मिलता है, हमेशा विद डायग्राम कर लीजिए। ग्लैंड वाले से आया हुआ है, हार्मोन्स वाले से आया हुआ है, ये कर लीजिए आप। फूड का हुआ डिप्लीशन लेयर के इफेक्ट, लॉ कर लीजिए। फूड चेन कर लीजिए, इम्पोर्टेंट है। कुछ टिप्स याद रखिए आप। न्यूमेरिकल की डेली प्रैक्टिस करिए, एक दिन से कुछ नहीं होता। डायग्राम प्रॉपर्ली, लेवल डायग्राम बनाइए। और सब कहते हैं ऑल द बेस्ट, मैं कहता हूँ यू आर द बेस्ट, यू आर द बेस्ट, यू आर द बेस्ट। इनका रिवीजन कर लीजिए, आप बेस्ट हो, अच्छा करोगे। पर मैं फिर कहता हूँ एक दिन से कुछ नहीं होता। टाइम टेबल बनाइए, डेली पढ़िए, डेली पढ़िए, इनकी प्रैक्टिस करिए। बायोलॉजी में 3-4 डायग्राम हमेशा आते हैं लेवल करने के लिए, करिए प्रैक्टिस उनकी। कुछ वीडियो बनाएंगे न्यूमेरिकल की,
ओके, थैंक यू, धन्यवाद आपका।